नेचुरली तरीके से बालों को डाई करेंगे आज, वो भी बिल्कुल होम इंग्रेडिएंट के साथ। झटपट तैयार हो जाएगा हमारा नेचुरली डाई। हज़ारों रुपये खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, हमें पार्लर भी नहीं जाना पड़ेगा। पार्लर जाते हैं, हज़ारों रुपये देते हैं, तब जाके के नेचुरली कलर आता है, लेकिन उससे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। उसमें डैंड्रफ होती है एल्यूमिनियम की वजह से। जब डैंड्रफ हो जाती है तो स्किन में बहुत ज़्यादा खुजली होती है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो क्यों ना एक ऐसे डाई तैयार किया जाए जो हमारे बालों को कोई नुकसान भी ना दे और स्किन भी हमारी इससे साफ रहे और हमारे बाल साफ और स्मूथ और शाइन करें। तो एक ऐसा ही डाई आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। बढ़ते हैं आज की वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इरम ज़हरा। कैसे आप सब लोग? सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को लास्ट में प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अच्छा, यहाँ मैंने सबसे पहले ले ली है कलवंजी। कलवंजी वैसे भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही मुफीद है। अगर आप इसे नहार मुँह अपनी किसी भी बीमारी को दिल में रखते हुए खाना स्टार्ट कर देंगे 1 चुटकी पानी के साथ, तो आपकी वो बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ मैंने तकरीबन 5 से 6 चम्मच ले लिया है कलवंजी के। कलवंजी को मैंने लोहे के तवे के ऊपर शामिल कर लिया, या आपने लोहे की कढ़ाई लेनी है या लोहे का तवा लेना, ठीक है। तो इसमें नॉन स्टिक भी आपने बिल्कुल नहीं इसे फ्राई करना, रोस्ट करना है। तो इसे मैंने अच्छे से रोस्ट करूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। फुल मैंने नीचे फ्लेम की हुई है। अच्छा, जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगा, ये दाना जो है बिल्कुल फुल ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसे अच्छे से रोस्ट कर लिया। धुआं आप देख ही रहे हैं। तो इसे मैंने बंद कर दिया चूल्हे को और इसे उतार लेंगे। कलवंजी से हमारे बाल नेचुरली तौर पे ब्लैक होते हैं, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता, बल्कि हमारी स्किन को इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। अच्छा, मैं इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ। ग्राइंडर में शामिल करके इसे मैंने ग्राइंड कर लिया। इसे स्टेन कर लेंगे। स्टेन करना इसका बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका पाउडर चाहिए। इसमें जो भी थोड़ा मोटा दाना होगा वो आपने बाहर निकाल लेना है। तो बस इसी से हम काम नहीं चलाएंगे। अभी इसमें मैं बहुत सारे और भी इंग्रेडिएंट शामिल करूँगी और बहुत ही खूबसूरत सा बालों के लिए नेचुरली हम लोग डाई तैयार करेंगे। तो यहाँ तकरीबन मैं यहाँ इसके लूँगी कलवंजी के, जो मैंने ग्राइंड की हुई थी, तकरीबन 2 से 3 चम्मच। अगर मुझे कम लगी तो मैं इसमें और शामिल कर लूँगी। अच्छा, इसमें मैं मेहंदी शामिल कर रही हूँ। 4 चम्मच मैंने मेहंदी के लिए हैं टोटल, भर भर के। इन दोनों को करेंगे मिक्स और इनके लिए एक अच्छा सा पानी हम लोग तैयार करते हैं कि इसे कैसे तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने बड़े वाला कप एक पानी का शामिल कर दिया, हाफ कप इसमें और शामिल करूँगी। नेचुरली तरीके से जो हम बालों को डाई करते हैं, एक तो उससे बाल बहुत ज़्यादा शाइन हो जाते हैं, सिल्की हो जाते हैं, स्मूथ होते हैं, एक उनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ इसमें मैं पत्ती जो मैंने चाय की शामिल की है वो 3 चम्मच मैंने भर भर के इसमें शामिल कर दिए हैं। और 1.5 कप जो है, अब तकरीबन 1.25 कप मैंने पानी के लिए है। अब मैंने इसे इतना बॉयल करना है कि ये जो पानी है तकरीबन 1.25 कप रह जाए। इतना पानी रहे जिससे बस मेहंदी हल हो, और इसके अलावा मैंने कोई इसका पानी दूसरा पानी इसमें शामिल नहीं करना। तो तकरीबन काफ़ी टाइम हो चुका है, आप देखें अच्छे से पानी रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी मेहंदी में कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर में बालों में बहुत ज़्यादा शाइन देता है, उसका कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आता है। पानी को बॉईल करते हुए अगर आप प्याज के छिलके भी शामिल करेंगे तो वो भी बेस्ट रहेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके अपने पानी को शामिल करना है, एक ही दफ़ा आपने पानी को शामिल नहीं करना। जब आप इस तरीके से अपने बालों को डाई करेंगे तो जो आपके बाल होंगे, जितने भी उसमें वाइट बाल होंगे वो वहीं तक रुक जाएंगे, उससे उनकी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन हम जब बाज़ार से अपने बालों को डाई करवाते हैं तो अगर 1-2 बाल हमारे सर के ऊपर ब्लैक वाइट होती हैं तो वो उससे बढ़ते बढ़ते सारी ही वाइट हो जाता है। इसलिए आप कोशिश किया करें कि घर में ही बालों को डाई कर लिया करें, और वो भी नेचुरली तरीके से। अगर हाँ, आप लोग जब कलर्स लगाते हैं, जितने भी महंगे कलर लगा लें, वो स्किन को डैमेज ही करते हैं, जो मर्जी हो जाए। बस एक वाहद नेचुरली तरीके से आप बालों को डाई करेंगे तो आपकी स्किन डैमेज भी नहीं होगी, बाल भी सिल्की और स्मूथ रहेंगे और आपके बाल भी हेल्दी रहेंगे।
जो बाकी बचा हुआ था पानी, इसको भी मैंने शामिल कर लिया है। अब आपने इसे चम्मच की मदद से अच्छे से हल करना है, क्योंकि मेहंदी बहुत ज़्यादा बारीक होती है और जब इसमें पानी शामिल किया जाता है तो इसमें गुठलियाँ उससे बन जाती हैं, इसलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी इसे मिक्स करने में। वो चम्मच के साथ इसे आपने तेज़ी से अपने हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करना है कि इसका सॉफ्ट सा पेस्ट तैयार हो जाए। अच्छा, ये ना बहुत थिक हो और ना बहुत पतली हो, अच्छा सा सॉफ्ट पेस्ट तैयार हो जो कि आप बालों को लगाने में आसानी रहे। इसमें एक लेमन शामिल कर लूँगी। लेमन इसलिए शामिल किया कि यह बालों को सिल्की और स्मूथ रखता है और बालों को हार्ड नहीं होने देता। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसमें 2 चम्मच सरसों का ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। बस इस अच्छे से मिक्स कर लिया, मिक्स किया है, बहुत ही अच्छा मिक्स किया है। बस इसका इसी तरह का पेस्ट होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना थिक हो और ना पतला हो। ठीक है, इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसे 1 घंटा छोड़ देंगे। 1 घंटे के बाद बालों को अप्लाई करेंगे। तो तकरीबन 1 घंटे के बाद ही मैंने इसका ढक्कन उतारा। चलें जी, अब आ गया वो मरहला जो कि बालों को करना है हमने डाई और सिल्की स्मूथ सा हम लोगों ने अपने बालों को करना है। तो ब्रश भर भर के जहाँ आपने इसे अपने पूरे सर के ऊपर अप्लाई करना है, जहाँ ज़्यादा वाइट बाल होंगे वहाँ आपने ज़्यादा अप्लाई कर देना है। तो आपके सामने ही लगा रही हूँ मैं। बालों को इतना अच्छा आपने डाई करना है कि सभी बाल जो हैं सारे मेहंदी के साथ अच्छे से कवर हो जाएं। देन आपने इसे लगा रहने देना 3 से 4 घंटे के लिए। देन वॉश करना है और जब आप वॉश करेंगे तो आप रिजल्ट देखकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इसके बहुत ही ज़बरदस्त बाल जो हैं कलर देंगे। बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, आपने इसे फुल वॉच किया। थैंक यू। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी आपको आज की रेमेडी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।